नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका गणिताचार्य में। आज की क्लास में हम सेट थ्योरी के उन महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम की दृष्टि से अत्यंत उपयोगी हैं। आइए देखते हैं हम पहला क्वेश्चन। द सेट ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स इन ए क्लास इज नल सेट, सिंगलटन सेट, फाइनाइट सेट या नॉट ए वेल डिफाइंड कलेक्शन। पहले तो हम समझ लेते हैं सेट होता क्या है। सेट जो है वो वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है। वेल डिफाइंड कलेक्शन का मतलब सुपरिभाषित होना चाहिए। सुपरिभाषित से आशय ये है कि हम ये जान पाएँ कि वो कोई व्यक्ति या कोई वस्तु उस सेट के अंदर आएगा या नहीं आएगा। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है इंटेलिजेंट स्टूडेंट, तो इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स में कौन आएगा, ये चीज़ तो हमको यहाँ बताई नहीं गई कि जैसे कि मान लिया 70% नंबर का एक मानक तय कर दिया जाए कि 70% से जिसके आगे ज़्यादा आएंगे वो होशियार होगा, जिसके कम आएंगे उसको थोड़ा सा कमज़ोर माना जाएगा। लेकिन यहाँ तो ऐसा कोई मानक तय नहीं किया गया, इसलिए हम ये बताना कठिन है कि कोई क्लास का स्टूडेंट इंटेलिजेंट स्टूडेंट होगा या नहीं होगा। इसलिए ये जो कलेक्शन बोला गया है इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स का, वो एक सुपरिभाषित नहीं है। जब वो सुपरिभाषित नहीं है तो इसको किस में डाला जाएगा, नॉट ए वेल डिफाइंड कलेक्शन में। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेट ए एंड बी हैव 3 and 6 एलिमेंट respectively. What can be minimum number of element in A union B? 3, 6, 9 और 1। तो सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं कि जो सेट ए में जो नंबर दिए गए हैं वो तो हमको 3 दिए गए हैं एलिमेंट्स के, और सेट बी में जो नंबर दिए गए हैं वो 6 दिए गए हैं। तो हमको यहाँ जानना है कि नंबर ऑफ ए यूनियन बी मिनिमम जानना है। मिनिमम कब होगा, मिनिमम कब होगा, जैसे कि इसका फार्मूला होता है नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस का नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब चूँकि ये जो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है वो माइनस हो रहा है, सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है, तो इसलिए अगर हमें इस चीज़ को नंबर ऑफ ए यूनियन बी को मिनिमम करना है तो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी मैक्सिमम होने चाहिए। तो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी मैक्सिमम कब होंगे, जब आप देखते हैं ए इंटरसेक्शन बी मैक्सिमम कब होगा, नंबर ऑफ ए जो है वो 3 है, नंबर ऑफ बी 6 है। इसका मतलब जब पूरा एक और बी दोनों सेट्स में 3 एलिमेंट हमारे कॉमन होने लगें, अर्थात हम ये कह लें ए जो है वो सबसेट बन जाए बी का, या तो ये हो जाए या फिर किसी भी तरह से 2 एलिमेंट कॉमन होने लगें, तो हम ये कह पाएंगे कि ये जो है वो नंबर ऑफ ए यूनियन बी जो है मिनिमम हो जाएगा। तो यहाँ से आप देख लेंगे नंबर ऑफ ए में 3 है, नंबर ऑफ बी में 6 है, और मैक्सिमम मान लिया मैंने 3, तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितने आएंगे 6। हमारा ऑप्शन 6 सही हो जाएगा। अगर यहीं पे वो हमसे पूछ लेता कि नंबर ऑफ ए यूनियन बी की हमें मैक्स वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मैक्स वैल्यू हमको निकालनी है किसकी, इसकी, तो हम क्या करेंगे, तब हमारे पास में तब हम ये मानेंगे कि नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कैसा होना चाहिए, तब मिनिमम होना चाहिए। जब मिनिमम होगा तब हमारे पास में वो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू आने लगेगी। तब हम नंबर ऑफ ए यूनियन बी का फार्मूला लगा दें, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस का नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। नंबर ऑफ ए कितना हो जाएगा 3, नंबर ऑफ बी 6 माइनस का नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना, मिनिमम। मिनिमम का मतलब क्या होगा कि दोनों सेट कैसे हो जाएं, डिसजॉइंट सेट हो जाएंगे, तो ए इंटरसेक्शन बी कितना आने लगेगा, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आने लगेगा 0, यहाँ रख दिए 0, तब आने लगेगा 9। लेकिन यहाँ पर हमारी ऑप्शन कितना है, बी सही है। क्यों सही है, क्योंकि हमसे क्या पूछा गया था, मिनिमम नंबर पूछे गए थे। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इम्प्टी सेट। इम्प्टी सेट कौन सा होगा इसमें से,
एम्प्टी सेट का मतलब होता है रिक्त समुच्चय। हमें जानना है रिक्त समुच्चय के बारे में कि रिक्त समुच्चय कौन सा होता है। तो पहले वाले के लिए देखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू जीरो। तो एक्स स्क्वायर माइनस वन, तो एक्स को हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारे पास क्या वैल्यूज़ आएंगे, प्लस माइनस वन, जो कि रियल नंबर हैं, इसलिए इसके तो दो और सॉल्यूशन मिलेंगे। तो एम्प्टी सेट तो नहीं हुआ। दूसरे को देखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू जीरो। यहाँ से आप देखेंगे तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस वन आएगा, और माइनस वन होने के कारण किसी भी पॉजिटिव नंबर या रियल नंबर का स्क्वायर जो है वो माइनस में हो नहीं सकता। तो ये कैसा आएगा, इमेजिनरी नंबर। एक्स की वैल्यू आएंगी इमेजिनरी, और हमको यहाँ बोला गया है रियल नंबर के बारे में। इसका मतलब यही एक वो इक्वेशन है जिससे एक्स की वैल्यू रियल नहीं आएंगी, इसलिए ये वाला सेट जो है वो कैसा हो जाएगा, एम्प्टी सेट कहलाएगा। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। सी आप चेक कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस नाइन इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से आपको एक्स की दो वैल्यूज़ मिल जाएंगी, प्लस थ्री और माइनस थ्री। इसको आप चेक कर लीजिए, एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस टू। यहाँ से आप देखेंगे एक्स स्क्वायर, और हम इसको इधर ले आएँ और दूसरे को भी लेफ्ट में ले आएँ, माइनस एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो हो जाएगा। यहाँ से आप फैक्टर कर लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस का टू एक्स प्लस का एक्स माइनस का टू इक्वल टू जीरो। यहाँ से आप एक्स कॉमन लेंगे, क्या आएगा, एक्स माइनस टू, और यहाँ से आप वन कॉमन लेंगे, एक्स माइनस टू बराबर जीरो। यहाँ से आपके दो फैक्टर बन जाएंगे, एक्स माइनस का टू और एक्स प्लस का वन बराबर जीरो। यहाँ से आप एक बार इसको जीरो रखेंगे, एक बार इसको जीरो रखेंगे, एक्स के दो वैल्यू आएंगी, एक माइनस वन आएगी, एक दो आएगी। तो यहाँ से भी एक्स के दो मान आएंगे जो कि रियल हैं। तो इसलिए हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, इफ़ ए इक्वल टू वन टू थ्री फोर फाइव, ये इसके एलिमेंट हैं, द नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स ऑफ ए इज, कि प्रॉपर सबसेट के नंबर बताने हैं। तो नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट का फार्मूला एक होता है नंबर ऑफ टोटल सबसेट। तो नंबर ऑफ टोटल सबसेट्स हमेशा टू की पावर एन होते हैं, जहाँ एन क्या होता है, एन होते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द गिवन सेट। जो सेट के अंदर हमें एलिमेंट दिए जाते हैं उनकी संख्या कहलाती है एन। तो इसके लिए हम टू की पावर एन यूज करते हैं। अब बात करते हैं प्रॉपर सबसेट क्या होते हैं। प्रॉपर सबसेट की बात करें तो प्रॉपर सबसेट वो सबसेट्स होते हैं किसी सेट के, यदि हम जो सेट दिया गया है उसको छोड़ दें, उसके अलावा मतलब एक ऐसे सबसेट लिए जाएं जिनमें पूरा का पूरा सेट वो ना बने। जैसे कि मान लिया ए है तो उसमें वन टू थ्री फोर फाइव हैं, तो हम इसमें पांच एलिमेंट हैं, तो हम ऐसे सबसेट बनाएं जिनमें जीरो एलिमेंट हो, जिनमें वन एलिमेंट हो, जिनमें टू एलिमेंट हो, जिनमें थ्री एलिमेंट हो, जिनमें फोर एलिमेंट हो, लेकिन पांच एलिमेंट वाला ना बनाएं। तो नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट का फॉर्मूला होता है टू की पावर एन माइनस वन। तो यहाँ पर हमको एलिमेंट दिए गए हैं पाँच, तो हमारा जो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स होंगे वो टू की पावर फाइव माइनस वन इक्वल टू टू की पावर फाइव हो जाएगा कितना, 32 माइनस वन इक्वल टू 31। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, द सेट एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, कॉमा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16 एंड 2x इक्वल टू 6 इक्वल। पहला ऑप्शन 5, 14, 3, 4, सी 3 है और डी 4। तो एंड लगा है, एंड का मतलब हमको इंटरसेक्शन लेना है। पहली इक्वेशन दी गई है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो एक्स की वैल्यू आएगी प्लस माइनस अंडर रूट 16, जिससे एक्स के हमें दो मान पता चलेंगे, प्लस माइनस 4। दूसरी इक्वेशन हमको दी गई थी 2x इक्वल टू 6, जब हम यहाँ से सॉल्व करेंगे एक्स की वैल्यू आएगी 3। तो एक एक्स और ये एक और एक्स, इन दोनों में कुछ भी कॉमन है, नहीं कॉमन है, नहीं कॉमन है, तो रिजल्ट क्या आएगा 5। ये ऑप्शन सही होगा। इसके बाद में यहाँ पर आ जाते हैं, टू फाइनाइट सेट्स हैव m एंड n एलिमेंट,
मतलब दो सेट्स हैं जो m और n एलिमेंट रखते हैं। द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ द फर्स्ट सेट इज 112 मोर देन दैट ऑफ द सेकेंड सेट। द वैल्यू ऑफ m एंड n रेस्पेक्टिवली आर। तो जैसे कि वो ये कहना चाहता है कि दो फाइनाइट सेट्स हैं, पहले सेट में m एलिमेंट है, दूसरे सेट में n एलिमेंट है। मतलब ए में मान लेते हैं, n नहीं लेते हैं, मतलब हाँ यहाँ नंबर ना लो, ऐसे समझ लो m एलिमेंट पहले में, दूसरे में एलिमेंट कितने हैं, n। और वो ये कह रहा है कि जो सबसेट्स बनाए जाएंगे जब इन सेट्स के, जैसे मान लिया ए है एक बी है, तो जब हम सबसेट्स बनाएंगे तो पहले वाले के जो नंबर ऑफ सबसेट्स आएंगे, उप समुच्चय आएंगे, वो दूसरे वाले सेट के उप समुच्चयों से, पहला ए है मान लो, दूसरा बी है, तो पहले वाले सेट के जो उप समुच्चय हैं दूसरे वाले सेट के उप समुच्चय से 112 ज़्यादा आते हैं। तो जिसमें तो पहले वाले सेट ए में अगर एलिमेंट m होंगे तो हमारे पास इसके अंदर नंबर ऑफ सबसेट्स का फार्मूला 2 की पावर n लगाएंगे तो 2 की पावर m बनेंगे। दूसरा सेट हमारा b है जिसमें n एलिमेंट है, तो इसके जो नंबर ऑफ सबसेट बनेंगे वो 2 की पावर n बनेंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 2 की पावर m जो है वो 2 की पावर n से 112 ज़्यादा है। जब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 2 की पावर m माइनस 2 की पावर n इक्वल टू 112 आ जाएगा। यहाँ से अगर हम 2 की पावर n कॉमन ले लें तो 2 की पावर m माइनस का n और माइनस का 1 बन जाएगा, इक्वल टू क्या आ जाएगा 112। 112 के फैक्टर कर लेंगे हम, 2 5 से 10, 6 2 28, यहाँ 14, यहाँ 7 और 7, तो ये बन जाएगा हमारा कितना 2 की पावर 4 मल्टीप्लाइड बाई 7। अगर हम इसको लिखना चाहें तो हम ऐसे लिख लेंगे 2 की पावर m माइनस n माइनस 1, 2 की पावर में ही लिखूँ तो 2 की पावर 4, और इसको लिख देंगे 7 को लिखा जाता है, लिख सकते हैं 8 माइनस 1। देख पाए कलर चेंज कर लेते हैं, इसको लिख देंगे 7 को यहाँ लिखा जा सकता है 8 माइनस 1, इसलिए हम इसको यहाँ लिख देंगे 8 को लिख दिया 2 की पावर 3 माइनस का 1। अब यहाँ कंपेयर करिए 2 की पावर n इसके बराबर आएगा और 2 की पावर m माइनस n इसके बराबर आएगा। तो यहाँ से हम देखते हैं n की वैल्यू जो है वो 4 के बराबर हो गई और m माइनस n की वैल्यू जो है वो 3 के बराबर हो गई। अब n का मान अगर हम इसमें लगा दें तो m माइनस का 4 इक्वल टू 3, 4 इधर चला जाएगा तो m की वैल्यू आ जाएगी 7। तो यहाँ से हमारे पास m का मान 7 और n का मान 4 हो जाएगा, जो हमें बी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है यहाँ से। अब आगे चलते हैं। इफ़ ए सेट हैज़ n एलिमेंट्स देन द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स। तो ये तो डायरेक्ट फार्मूला है, अभी हमने बताया था कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स जो होते हैं सबसेट्स इक्वल टू कितने होते हैं 2 की पावर n। तो ये हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, ए बराबर दिया गया है x कॉमा वाई सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 1, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। दूसरा दिया गया है x कॉमा वाई सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 4। अगर हम यहाँ ध्यान से देखें तो हम ये समझ सकते हैं, ये हम जानते हैं एक फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ये किस तरह की इक्वेशन है, ये एक सर्किल की इक्वेशन होती है, एक वृत्त की इक्वेशन है जिसका सेंटर क्या होता है 0,0 और रेडियस क्या होती है a। तो अगर हम यहाँ से तुलना करें तो इसकी रेडियस आएगी 1 और इसकी रेडियस आएगी 2, तो एक सर्किल ऐसा बनेगा। और वो ये भी कह रहा है
कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन आर इक्वल टू 1। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन आर इक्वल टू 1 होगा तो हमें अंदर का एरिया लेना पड़ेगा इसका। हमारा जो भी इसके एलिमेंट आएंगे सॉल्व करने के बाद में वो इस सर्किल के अंदर के आएंगे। दूसरी बात कर रहे हैं हम कि अब हम एक और सर्किल बनाएंगे, एक और सर्किल बनाएंगे तो वो बाहर बनेगा, बड़ा होगा, उसकी रेडियस कितनी होगी, उसकी रेडियस 2 होगी और 2 होगी तो हम अब की बार एलिमेंट कौन से आएंगे, ये पूरे अंदर आएंगे यहाँ तक के। तो अगर हम देखें यहाँ कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो जो मैंने येलो वाला सर्किल लिया है वो ए को रिप्रेजेंट कर रहा है और जो रेड वाला सर्किल लिया है वो बी रीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हम देखें ए में से बी घटाने पे क्या ए आ जाएगा, ए येलो वाला, ए में से आप अगर बी घटा दोगे, बी है ए, चूँकि यहाँ अगर हम ध्यान से देखें तो ए सबसेट ऑफ बी हो जाएगा, ये पूरा का पूरा बी का सबसेट है। तो अगर ए में से बी घटा दो तो 5 बचना चाहिए, 5 बचना चाहिए तो पहला ऑप्शन तो होगा नहीं। हमारा ऑप्शन दूसरा देखिए, बी में से ए घटा दें, बी में से अगर हम ए घटा दें तो ज़रूर कुछ ना कुछ तो बचेगा लेकिन बी नहीं बचेगा। यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा क्योंकि ए माइनस बी करेंगे तो 5 आ रहा है, ए इज सबसेट ऑफ बी, अगर ए बी का सबसेट है तो ए में से बी घटाने पे कुछ नहीं बचेगा और बी में से ए घटाने पे कुछ ना कुछ बचेगा तो 5 हो नहीं सकता। नेक्स्ट चलते हैं, द नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए सेट 1 2 3 इज, प्रॉपर सबसेट पता करने हैं। अभी हमने बताया था नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स का फार्मूला बताया था, वो होते हैं 2 की पावर n माइनस 1। 2 की पावर n की वैल्यू कितनी है, 1 2 3, काउंट करेंगे 3 माइनस 1 तो 8 माइनस 1 इक्वल टू 7, यहाँ से बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिवर्सल सेट u इक्वल टू एक्स सच दैट x टू द पावर 5 माइनस 6 x टू द पावर 4 प्लस 11x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर इक्वल टू 0। इसी को देखते हैं, इस इक्वेशन को देखते हैं, इस इक्वेशन में से एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, यहाँ क्या बचेगा एक्स क्यूब माइनस 6 एक्स स्क्वायर प्लस का 11x माइनस का 6 इक्वल टू 0, ये हो गया। अब हम देखते हैं कि इसको सिंप्लीफाई करें कि इसमें कौन सा वैल्यू पुट करें। ये तो एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया, यहाँ पे हम क्या वैल्यू पुट करें कि इसकी वैल्यू 0 आने लगे। वैल्यूज पुट कर कर देखना पड़ेगा यहाँ पे, तभी पता चल पाएगा हमको कि यहाँ पे क्या आना है। यहाँ देखते हैं, तो सपोज कीजिए कि मैं अगर यहाँ पे 2 रख दूँ, एक्स की वैल्यू अगर 2 रखेंगे तो ये 8 आएगा, माइनस का 2 2 जा 4, ये 24 आ जाएगा, प्लस का 22 माइनस का 6, तो 22 8 मिल के 30 माइनस का 24 6 मिल के 30 इक्वल टू 0। तो एक्स इक्वल टू 2 इसको सेटिस्फाई कर गया। तो यहाँ से हमें ये पता चल गया क्या कि x माइनस 2 जो है वो इसका एक फैक्टर होना है। अब x माइनस 2 से हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, कैसे करना है ये तो आपको देखते हैं। यहाँ पे x माइनस 2 हम पहले मान लेते हैं। अब x माइनस 2 में हम किसका मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स स्क्वायर का। ध्यान से देखिएगा यहाँ पर थोड़ा सा, जब इसका इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, बीच में कलर बदलता रहता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए। यहाँ आएगा एक्स क्यूब और माइनस का क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर, ठीक। अब हम एक और x माइनस 2, फिर हमें एक बार x माइनस 2 और लिखना है। अब हम ये देखिए हमारे पास कितना आ चुका है, माइनस 2x स्क्वायर आ चुका है। हमें चाहिए कितने हैं, माइनस के 6x स्क्वायर। तो हमें कितने और चाहिए हैं, माइनस के 4 और चाहिए हैं। तो हम क्या करें यहाँ पे हम करते हैं
माइनस का 4x से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जब हम इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको -4x² मिल जाएगा, और इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 2 8x यहाँ मिल जाएगा, 8x मिल गया। अब इसको देखेंगे x³ ये आ गया, 2 और 4 से 6 आ जाएगा, यहाँ 8 आ गया। अब हम एक और लिख लेते हैं, x-2 3 बार लिखना होता है, क्यूबिक इक्वेशन है ना इसलिए। अब हम क्या करें, 8 हमारे पास आ चुके हैं 8x, और हमें कितने चाहिए 11x, कितने और चाहिए 3 और चाहिए, प्लस का 3 मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3x यहाँ से आ जाएगा प्लस का 3x, और ये आ जाएगा -6। अब आप इसको मैच करके देख लीजिए, ऊपर वाली इक्वेशन बन गई होगी। तो यहाँ से आप देखेंगे 0। तो अब हमारे पास क्या आ गया, अब हम इसको सिंपलीफाई कर लें, x², एक फैक्टर हमको यहाँ से क्या मिल गया x-2, बच क्या गया x² माइनस का 4x प्लस का 3 इक्वल टू 0। यहाँ से क्या आ जाएगा x² x-2, अब हमको इसके फैक्टर करने हैं, तो x² माइनस का इसको लिख देंगे 3x माइनस का x और प्लस का 3 इक्वल टू 0, x² x-2, यहाँ से आप देखेंगे तो x कॉमन आ जाएगा x-3, यहाँ से -1 कॉमन आ जाएगा x-3 इक्वल टू 0, x² x-2 x-3 x-1 इक्वल टू 0। अलग अलग सबको 0 रखेंगे, जैसे कि मैंने पहले इसको 0 रखा, तो यहाँ से हमको x की वैल्यू 0 मिलेगी। अब हम क्या करें, x-2 को 0 रखेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू 2 मिलेगी, x-3 को 0 रखेंगे x की वैल्यू 3 मिलेगी, x-1 को 0 रखेंगे तो x की वैल्यू कितनी मिलेगी, x की वैल्यू 1 मिलेगी। इस तरह से हमको यहाँ पे x की वैल्यूज़ मिल जाएंगी 0 1 2 3। अब बात कर लेते हैं, ये तो हो गया हमारा यूनिवर्सल सेट क्या बना, तो हम ये लिख सकते हैं कि यूनिवर्सल सेट जो है वो हमारा बन गया 0 1 2 और 3। अब आगे बात करते हैं, ये वाला दूसरा सेट हमारे पास दिया गया था x² माइनस का 5x प्लस का 6 इक्वल टू 0। इसके भी फैक्टर कर लेते हैं, x², 6 को 2 3 जा 6 होता है, माइनस का 2x माइनस का 3x प्लस का 6 इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो x-2 और माइनस का 3 कॉमन ले लेंगे, x-2 इक्वल टू 0। यहाँ से आ जाएगा x-2 और x-3 इक्वल टू 0। सेम इसी प्रकार से इसको 0 रखेंगे 2 आएगा, इसको 0 रखेंगे 3 आएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो दूसरा सेट हमको A चाहिए था वो हमको मिल गया 2, 3। अब बात कर लेते हैं इस वाले सेट की, तीसरा जो B सेट है, x² माइनस का 3x प्लस का 2 इक्वल टू 0, x² माइनस का इसके फैक्टर हो जाएंगे 2x माइनस का x प्लस 2 इक्वल टू 0, x कॉमन लिया x-2 माइनस का 1 कॉमन लिया x-2 इक्वल टू 0। यहाँ से x-2 और x-1 इक्वल टू 0, x की वैल्यू यहाँ से जब इसको 0 रखेंगे 2 आएगा, इसको 0 रखेंगे 1 आएगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं B की जो सेट बना, B जो सेट बना 1, 2। अब हम देखते हैं हमको निकलवाया क्या गया था, A इंटरसेक्शन B। पहले तो हम A इंटरसेक्शन B निकालने का प्रयास करेंगे। A इंटरसेक्शन B क्या आएगा, 2 3 इसमें है, 1 2 इसमें है, कॉमन क्या है 2, हमारे पास 2 आ गया। अब हमको निकलवाया है एग्जैक्टली हमको निकलवाया था A इंटरसेक्शन B का डैश, जिसका मतलब हुआ इसको हम कर देंगे U माइनस B कह रहा हूँ, U माइनस A इंटरसेक्शन B। अब U में है 0 1 2 3 और B A इंटरसेक्शन B में है केवल 2, तो इसको घटा दें अगर हम U में से इसको, तो हमारे पास बचता है कितना, 2 कम हो जाएगा 0 1 3, तो हमारा C ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गिवन सेट्स A इक्वल टू 1 2 3, B दिया गया है 3, 4, C दिया है 4 5 6,
देन अब हमको निकालना ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। अब हमको फाइंड आउट करना है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। अब ए तो ए की जगह चलो थोड़ी देर के लिए ए लिख देता हूँ। ए क्या है हमारा 1 2 3, ठीक है। ए जो है वो 1 2 3 है यूनियन। अब हम बी इंटरसेक्शन सी निकालते हैं पहले। यहाँ पे बी इंटरसेक्शन सी देखें तो इसमें 3 4 है, इसमें 4 5 6 है। तो इंटरसेक्शन में क्या आएगा जो कॉमन है, तो कॉमन हमारा इसमें कौन सा है, केवल 4 कॉमन है, तो यहाँ आ जाएगा 4। अब इन दोनों का यूनियन निकालेंगे तो क्या आएगा 1 2 3 4। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। इफ़ द सेट ए कंटेन्स 5 एलिमेंट्स देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द पावर सेट ऑफ पी ए इज इक्वल टू। एक सेट है ए, ठीक है, समुच्चय ए। उस समुच्चय में जो एलिमेंट्स हैं वो 5 हैं। और पी ए क्या होता है, पी ए का मतलब होता है पावर सेट। पावर सेट कौन सा सेट होता है, पावर सेट वो सेट होता है जैसे कि मान लीजिए हमारा सेट ए है। अब हम सेट के सभी सबसेट निकालें, उप समुच्चय, उन सभी सबसेट को अब एलिमेंट की तरह ट्रीट करेंगे और एक बड़ा सेट बना देंगे, उसको कहते हैं पावर सेट। तो पावर सेट के एलिमेंट होने कौन है, तो पावर सेट के एलिमेंट अब कौन होंगे, पावर सेट के एलिमेंट होंगे जो सबसेट होंगे किसके, ए के। इसका मतलब हमसे पूछा गया है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ए। इसका मतलब सीधा सीधा हमसे क्या पूछा गया है, सीधा सीधा हमसे यही पूछ लिया गया है कि ए के अंदर ए के द्वारा जो सबसेट बनेंगे वो कितने बनेंगे, वही तो पावर सेट के एलिमेंट होंगे। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स पूछे हैं ए के। थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा के पूछा गया, बात वही पूछी गई है, डायरेक्टली नहीं पूछा गया कि ए के नंबर ऑफ सबसेट बता दीजिए, बल्कि थोड़ा सा घुमा दिया गया कि पावर सेट पी ए में कितने एलिमेंट होंगे, तो होंगे तो वही जो कि ए के सबसेट होंगे। तो नंबर ऑफ सबसेट्स होंगे कितने, फार्मूला मालूम है 2 की पावर n, n की वैल्यू कितनी है 5, तो 2 की पावर 5 इक्वल टू 32। ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ ए एंड बी आर एनी टू सेट्स देन ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू। यदि ए और बी दो सेट्स हैं तो हमको ये बताना है कि ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर होगा। देख लीजिए, हम यहाँ थोड़ा सा ऐसे ही समझ लेते हैं नॉर्मली कि जैसे ए ये है और बी ये है, चित्र की सहायता से समझते हैं इसको। ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी कौन सा एरिया होगा, ये मान लिया हमारा ए है, ये हमारा बी है। ए इंटरसेक्शन बी कौन सा होना, ये। अब वो ये कह रहा है कि ए के साथ में ए इंटरसेक्शन बी का यूनियन ले लो। ए कौन सा एरिया है, ए आपका ये एरिया है, देख लीजिए। अब ए के साथ में हम ए इंटरसेक्शन बी का यूनियन लेंगे तो क्या बनेगा, हमारे पास ए ही तो लौट आएगा, तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। x इज़ ए मल्टीपल, एक सेट ए दिया गया है, उन्होंने ये बोला है कि x सच दैट x इज़ ए मल्टीपल ऑफ 4, 4 के मल्टीपल होने चाहिए, तो मतलब 4 आएगा, 8 आएगा, 12 आएगा, 16 आएगा, 20 आएगा, 24 आएगा, इसी प्रकार से आते रहेंगे। अब b की बात करते हैं। उन्होंने बोला b की बात कर रहे हैं बेटा, तो उन्होंने बोला कि b जो है वो क्या होगा, b इज ए, उन्होंने बोला b क्या है 6 का, तो 6 की टेबल ले लेंगे, 6 12 6 12 18 6 24 30 36 डॉट डॉट डॉट। अब ए इंटरसेक्शन बी निकालने की बात हो गई, ए इंटरसेक्शन बी निकालिए आप। ए इंटरसेक्शन बी आप देखिए क्या कॉमन आ रहा है, 4 इसमें है नहीं, 8 इसमें 12 आएगा, इसके बाद में 16 है नहीं, 20 है नहीं, 24 आएगा। इसी प्रकार से और बढ़ा लें अगर 28 आएगा,
32 आएगा, 36 आएगा, तो 36 फिर कॉमन हो जाएगा इसमें, तो हमारा 12 आया, 24 आया, 36 आया, डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ हम ध्यान से देख लें, ये टेबल किसकी बन रही है, 12 की, तो ये मल्टीपल किसके होंगे, 12 के। बी ऑप्शन सही होगा। ए एंड बी आर टू गिवन सेट्स, ए और बी दो सेट्स हैं, और उसने अब क्या कहा कि हमको निकालना क्या है, ए इंटरसेक्शन बी का डैश, या इसको कॉम्प्लीमेंट्री सेट बोलते हैं, बात एक ही है। तो अब हम अगर इसको देखें, चित्र से भी देख सकते हैं, जैसे कि मान लिया हम यहाँ चित्र से समझ लेते हैं थोड़ा सा, ये हमारा U है, ये हमारा A है, ये हमारा B है, ये A हो गया, ये B हो गया। A इंटरसेक्शन B क्या होता है, A इंटरसेक्शन B जो है वो हमारा ये एरिया होगा ना, लेकिन हमको A इंटरसेक्शन B नहीं बोला है, हमको A इंटरसेक्शन B का डैश बोला है, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री सेट क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री सेट निकालने जाएंगे तो हमारा ये पूरा एरिया आएगा बचा हुआ, किसको छोड़ दिया जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी को छोड़ के जो भी बचेगा वो सब आएगा, ये बीच का एरिया नहीं आएगा जो इंटरसेक्शन में है, बाकी सब आएगा, ये पूरा एरिया आ गया। अब हम देखें, इसका इंटरसेक्शन लेना है हमको किससे, इसका इंटरसेक्शन लेना है किससे, ए के साथ में। अब जरा हम ए की तरफ देख लें, अगर हम ए कितना है, ये एरिया है हमारा ए, इसमें ए इंटरसेक्शन बी भी शामिल है, लेकिन अब अगर ध्यान से देखोगे, ए इंटरसेक्शन बी का डैश क्या आया, हम अगर देखें ब्लू और येलो को देखेंगे तो हमारे पास वो एरिया आता है जिसमें ए तो है, लेकिन उसमें से ए इंटरसेक्शन बी वाला एरिया हट गया है, या हम ये कह लें कि ए तो है लेकिन उसमें बी बिल्कुल नहीं है। तो इसको दूसरी प्रकार से भी लिखा जा सकता है कि ए इंटरसेक्शन बी डैश, तो हमारा डी ऑप्शन सही होगा। उसके बाद आते हैं, ये वाला सवाल दिया गया है, द सेट ए इक्वल टू एक्स सच दैट मॉड ऑफ 2x प्लस 3 इज लेस देन 7। इसको देखिए, एक्स की क्या क्या वैल्यूज आनी चाहिए इसमें। तो जैसा कि हम जानते हैं, मॉड जब हटता है 2x प्लस 3, तो ये आएगा इधर 7 आएगा, इधर आएगा -7। अब इसको हम x की वैल्यू निकालनी है, तो सभी में से 3 घटा दें, तो यहाँ हो जाएगा -10, लेस देन यहाँ बचेगा 2x, यहाँ 3 घटाएंगे यहाँ बचेगा 4। अब 2 से डिवाइड कर दें तो -5, यहाँ x, यहाँ 2। तो इसमें देखते हैं क्या आ रहा है। पहला ऑप्शन में x+5 बोला गया है, तो आप x+5 कीजिए ज़रा। यहाँ हम x+5 किया, यहाँ 5 ऐड होगा 0, यहाँ 5 होगा 7, तो लो पहला ही ऑप्शन सही है। बाकी तो क्या, x की वैल्यू तो मैच हुई नहीं थी, तो ये होगा नहीं, x की वैल्यू ये भी मैच नहीं हुई, 2x से भी ये मैच नहीं हो रहा था, ये वैल्यूज आ रही हैं, तो ऑप्शन ए सही होगा। इसके बाद में आगे आ जाइए, एक सेट दिया गया है हमको, ए इक्वल टू, इफ द सेट ए एंड बी आर डिफाइंड एज ए इक्वल टू एक्स कॉमा वाई के ऐसे पेयर्स लेने हैं जिसमें वाई इक्वल टू 1/x हो, और x की वैल्यू 0 के बराबर तो नहीं है, लेकिन x रियल नंबर है। b को देखें, इसमें x y के वो पेयर्स लेने हैं जिसमें y की वैल्यू -x हो, उस तब हमें ये 4 में से ऑप्शन बताना है। लग रहा है हम देखें तो पहला, दूसरा, तीसरा, इन सभी में हमें ए इंटरसेक्शन बी की बात की गई है, मतलब ए और बी में कॉमन क्या है ये पता करना है। कॉमन एलिमेंट, पहली इक्वेशन दी थी y इक्वल टू 1/x को फॉलो करे, दूसरा दिया है y इक्वल टू -x को फॉलो करे। इंटरसेक्शन का मतलब ये दोनों आखिर, ये ग्राफ भी अगर खींचे तो ये कहाँ मिलेंगे जाके ग्राफ,
वही वाले पॉइंट इंटरसेक्शन में आएंगे। तो हम y की वैल्यू, अगर हम ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन सेकेंड है, दोनों को मिक्स कर दें, y की वैल्यू अगर इसमें पुट करते हैं तो -x = 1/x आएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसका इसमें तो -x² = 1 हो जाएगा, x² = -1 हो जाएगा। और ऐसा कोई भी रियल नंबर नहीं होता है जिसका स्क्वायर करने पे नेगेटिव वैल्यू आए। इसका मतलब हमको कोई भी वैल्यू x की नहीं मिलेगी। इसका मतलब ए इंटरसेक्शन भी 5 हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन देखिए, बड़ा सिंपल सा पहला ही क्वेश्चन है। द नंबर ऑफ द प्रॉपर सबसेट्स ऑफ ए सेट हैविंग n+1 एलिमेंट्स। बोल दिया कि अगर किसी भी सेट में n एलिमेंट होते हैं तो उसका प्रॉपर सबसेट्स कितने होते हैं, 2n-1। यहाँ कितने एलिमेंट हैं, n+1। अगर सेट में n+1 एलिमेंट है तो आंसर क्या आएगा, 2n+1 माइनस का 1। बी ऑप्शन सही होगा। अब इसमें आ जाइए, लेट दिया गया है a = x सच दैट x बिलोंग्स टू R और मॉड ऑफ x दिया गया है <1। इसको जरा ध्यान से देखें। जब हम इसको खोलते हैं तो ये हमें वैल्यू देगा 1 से छोटी और -1 से बड़ी। दूसरी इक्वेशन देखिए जरा, मॉड ऑफ x - 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। इसको जब हम खोलते हैं तो हमको x - 1 लेस देन और इक्वल टू आएगा -1 और x - 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू आएगा 1। ठीक है, ये पहली इनइक्वलिटी है, ये दूसरी इनइक्वलिटी है। इसको जब हम सिंप्लीफाई करने जाएंगे तो ये इधर जाएगा प्लस का 1, तो ये हो जाएगा x लेस देन और इक्वल टू 0। और जब हम इसको इधर भेजेंगे तो x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू हो जाएगा 2। अब इनको प्लॉट कर लेते हैं एक जगह पे। ये हमने एक नंबर लाइन बना ली, हमारे पास 0 है, -1 है, 1 है और 0 -1 1 और ये 2 भी है। इसको ज़रा ध्यान से देखिए। अब देखिए, पहला वाला हमें बता रहा है कि हम -1 है, ये -1 नहीं लेंगे और 1 नहीं लेंगे, इनके बीच में रहेंगे। अब दूसरी इनइक्वलिटी क्या कहती है, दूसरी इनइक्वलिटी ये कहती है कि हम 0 के साथ 0 से कितना भी पीछे जा सकते हैं, 0 भी लेंगे, इंक्लूडेड है 0, और उसके पीछे हम कितना भी जा सकते हैं। और इधर वो कह रहा है कि 2 इंक्लूडेड है, 2 के आगे कितना भी जा सकते हैं। अब बात करते हैं, ये तो हो गया प्लॉट, इनकी वैल्यूज़ हमने यहाँ पे प्लॉट कर ली। अब आते हैं, हमको बोला गया कि A यूनियन B फाइंड आउट कीजिए। A यूनियन B कितना होगा, ये A है, ये B है, तो हम A यूनियन B की अगर बात यहाँ से करें तो हम देख पाएंगे कि 0 शामिल है, कि मतलब -∞ से 0 इंक्लूडेड, और ना -∞ से 0 से क्यों है, 1 से ले लेते हैं, -∞ तक तो जाएगा, ये भी शामिल ही है। तो अगर मान लो मैं ऐसे दिखा दूँ आपको कि यूनियन लेना है तो सभी लेना है, तो इसका मतलब ये पूरा एरिया आएगा ही, और यहाँ से लेके ये पूरा एरिया आएगा, लेकिन इसमें 1 इंक्लूड नहीं है। तो -∞ से 1 पे ओपन और यूनियन 2 शामिल है, और से लेके इन्फिनिटी तक। अब वो ये कह रहा है कि ये R - D है, A यूनियन B जो है वो R - D के बराबर है। R होते हैं रियल नंबर, D क्या हो, जो A यूनियन B आ जाए, मतलब A यूनियन B हमारे पास ऑलरेडी लिखा हुआ है। A यूनियन B है -∞ से लेके 1 तक, और यूनियन 2 से लेके इन्फिनिटी तक। अब R होते हैं हमारे रियल नंबर, आखिर D क्या होगा, D वो होगा अगर हम R में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दें।
आर में से अगर हम इस वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारा डी आ जाएगा। तो यहाँ हम देखते हैं बचा हुआ एरिया हमारा कितना है, तो डी जो होगा, जो बच गया है इसको हटा दें केवल। बच कितना गया है, बच गया है कि 0 नहीं लिया था हमने, तो 1 लेना है हमको। वन लेना है, 1 इंक्लूड करना है और 2 इंक्लूड नहीं करना है। तो डी हमारा कौन सा होगा, 1 इंक्लूड, और इसमें 1 इंक्लूड नहीं है, पहले वाले में ये होगा नहीं, इसमें 1 इंक्लूड करना है और 2 इंक्लूड नहीं करना। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये दिया गया है द सेट x बिलोंग्स टू R सच दैट x माइनस 2 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। इक्वेशन हम एक बार सीधी करके लिख लेते हैं कि x माइनस 2 प्लस का एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस का x माइनस 2 इक्वल टू 0। x कॉमन लिया, प्लस का 2x माइनस का x माइनस 2 इक्वल टू 0। x कॉमन लेंगे, x प्लस 2 माइनस का 1 कॉमन लेंगे, x प्लस 2 इक्वल टू 0। यहाँ से x प्लस 2 x माइनस 1 इक्वल टू 0। इसको जब हम इस वाले पार्ट को 0 रखेंगे माइनस 2 आएगा, इस वाले पार्ट को 0 रखेंगे 1 आएगा। तो हमारे पास दो एलिमेंट आएंगे 1 कॉमा माइनस 2। किसमें देखते हैं यहाँ किसमें है, इसमें नहीं है, 1 है लेकिन माइनस 2 नहीं है, माइनस 1 माइनस 2। डी ऑप्शन हमारा सही होगा। इस तरह से आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। धन्यवाद। इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए आप सभी लोग। आगे आपको इसी प्रकार के महत्वपूर्ण परीक्षा की दृष्टि क्वेश्चनों का संकलन मिलता रहेगा।